आजकल यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऐसे ही हमारे मुजाहिदीन मौजूद हैं जिन्हें खुद अपने मजहब और मसलक की मुकम्मल मारिफत हासिल नहीं है, लेकिन मसलक और मजहब की हिफाजत का ठेका उनके जिम्मे है और वो कहते हुए नजर आते हैं ये उलमा कर क्या रहे हैं, झक मार रहे हैं, काम तो हम कर रहे हैं। एक साहब ने मुझे कहा, मुफ्ती साहब आप टीवी पे बैठ के क्या कर रहे हैं, आप उस मसले पे क्यों नहीं बोलते, उस मसले पे क्यों नहीं बोलते। मैंने कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो मार रहा हूं झक और कुछ काम नहीं कर रहा हूं। आप ऐसा करें, आलिम बने, मुफ्ती बने, मीडिया की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, मेरी जगह आकर बैठें और जो मैं नहीं कर रहा वो आप करें। बस फिर उसका सारा जोश झाग की तरह बैठ गया। तो उलमा को बुरा कहने वाले अगर कोई यहां टनाटन बैठा हुआ है कि जो अपने जोश में कहता है जिस तर्ज में मैं चाहता हूं सुन्नियत का काम हो उलमा को भी करना चाहिए, तो बेटा आप हमें ना सिखाएं। अगर हमें सिखाना है तो फिर आओ हमारे पास, हम तुमसे कुछ क्वेश्चन करते हैं और तुम्हें एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी सुन्नियत किस दर्जे पर पहुंची हुई है, तुम सातवें आसमान के किस किनारे पर बैठे हुए वो हम बताएंगे और इंशाल्लाह वहां से सातवें जमीन के अंदर ना गिरो तो हमारा नाम बदल देना। आप अपने जोश की वजह से समझते हैं उलमा झक मार रहे हैं, वो चने की रेड़ियां लगाकर बैठे हुए हैं, आपके तर्ज को इख्तियार किया जाए। जब एक बच्चा छोटा होता है ना, उसे नहीं पता कि वालिद साहब कैसे कमा कर ला रहे हैं, पूरे महीने का खर्चा कैसे निकल रहा है, अगर बहन की शादी करनी है तो कैसे बात करनी है, जहेज कैसे जमा करना है, बेटे की बरी कैसे जमा करनी है। वो अगर अपनी बढ़के मारे तो माँ बाप कहते हैं बेटा अभी बहुत छोटे हो, जरा बड़े बन जाओ, हालात देखोगे, माहौल देखोगे, बाहर निकलोगे, सब समझ में आ जाएगा। आप एक महदूद पैमाने पर काम करते हैं, उलमा बड़े पैमाने पर काम कर रहे होते हैं और आप तनकीद शुरू कर देते हैं और अपनी यह हालत है कि चंद क्वेश्चन कर लें सुन्नियत के बारे में तो मालूम नहीं। तो नाराज मत हो, बल्कि मैं इस तरफ आपको लाना चाहता हूं, आपके ऊपर भी जरूरी है कि आप दीन को सीखें, खुदारा घर से जहालत को खत्म करें, अकायद इस्लाम सीखें, अकायद अहले सुन्नत सीखें बाकायदा। और सीखने का प्रोसेस 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ये मेरे फकीर की इस गुनाहगार की दरखास्त कबूल कीजिएगा। 4 स्टेप्स। नंबर 1 गौर से सुने, नंबर 2 समझें, नंबर 3 जहन में याद करें, नंबर 4 उसको बयान करें। हमारे बहुत सारे सुन्नी बड़े बड़े जलसों में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कहते हैं ओए होए आज तो ऐसा बयान था, आय हाय हाय हाय, ईमान ताजा हो गया। अब उनसे पूछे बेटा ईमान किसे कहते हैं, जरा उसकी शरई तारीफ बताओ। नहीं पता। अच्छा ताजगी ईमान का मफहूम क्या, ये भी नहीं पता, लेकिन मान लो कि ईमान ताजा हो गया। अच्छा चलो मान लिया तुम्हारा ताजा हो गया ईमान। अच्छा क्या बयान हुआ वो बयान करें। ये तो याद नहीं, लेकिन बयान बड़ा जबरदस्त। बड़े बड़े बयान सुनेंगे, याद कुछ भी नहीं रहता। क्यों? हमने याद करने के लिए कभी बैठे नहीं है। और जहन में हो और हम क्या अच्छा उसको बयान कर दो, तो ये बयान तो नहीं कर सकता, तभी हम कहीं दिफा नहीं कर सकते। एक शादी ब्याह की महफिल में एक बदमजहब लोगों का जहन खराब कर रहा होता है, हम एहसास कमतरी का शिकार होकर खामोश बैठे होते हैं कि मैं इसको रोकूं कैसे, जवाब कैसे दूं। मैं यूके में एक महफिल से निकला, एक लड़का मुझे छोड़ने जा रहा था तो वो अपनी बताना शुरू हो गया कि मुफ्ती साहब एक दफा एक महफिल से मुझे नियाज मिली, मैं अपने एक दोस्त के पास गया, वो नियाज नहीं खाता था, उसका मुनकिर था, मैंने बगैर बताया उसको दे दी। उसने खाना शुरू की तो मैंने उससे कहा पता है तुम क्या खा रहे हो। उसने कहा क्या। मैंने कहा नियाज। तो उसने कहा लाहौल वाला कुव्वत, और वो नीचे फेंक दी। तो मैंने उससे कहा कि फिर आपने उसको क्या जवाब दिया। कल उस समय मैं क्या जवाब देता, मुझे तो कोई जवाब आता नहीं था। यह हालत है हमारी कि जब मसला के आले सुन्नत के दिफा की बारी आए तो या तो कुछ सलाहियत हो या ना हो, मैदान अमल में कूद पड़ेंगे और मसलक का बेड़ा गर्क करेंगे, और या फिर एहसास कमतरी के साथ अपनी आंखें बचा के साइड में कट लो। उलमा जाने, उनका काम जाने। भाई ऐसा नहीं है, आप में से हर शख्स पे जिम्मेदारी है, आप में से हर एक को कामिल सुन्नी बनना है। अकीदा अहले सुन्नत, अकीदा इस्लाम में से कोई बात आपसे पूछी जाए, उसका खुलासा, उसकी समरी आपके जहन में होनी चाहिए। आप कहें पूछो मुझसे, मैं बताता हूं। कोई पूछे नबी करीम के हाजिर नाजिर का मफहूम क्या है, आप कहें ये मफहूम है और ये इसकी एक दलील है। एक दलील तो अपने जहन में रख लें। नबी करीम को इल्म गैब हासिल है कि नहीं है? वो कौन से 10 अकीदे हैं
कि जो इल्म गैब के सिलसिले में हम वक्त हमारे जहन में होने चाहिए, जरा इनमें गड़बड़ पैदा हुई बिदअती हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे। आप कहें ये हैं इल्म गैब, इसे कहते हैं। नबी करीम के लिए ये हमारा अकीदा है और ये 10 अकायद ये ले, फौरन आप बताएं। तकलीद किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। तकलीद शख्सी वाजिब है, यस। इसकी दलील क्या है? ये दलील है। इस्तिमदाद औलिया जायज़ है, अंबिया अलैहिस्सलाम से मदद तलब करना जायज़ है। इसमें बुनियादी अकीदा क्या है? अल्लाह से मदद तलब करना अफजल और औला है या अंबिया अलैहिस्सलाम से मांगना? अफजल और मफजूल की पहले पहचान। फिर क्या दलील है आपके पास कि औलिया इज़ाम से आप तलब करते हैं, इस्तिमदाद करते हैं? क्या दलील है? साहिब मज़ार से सामने जाके मुखातब होकर कुछ तलब करना क्या शरअन ये जायज़ है? दलील होनी चाहिए आपके पास। नियाज आपके घर में होती है, तीजा होता है, 40वां, 10वां, 20वां, इनकी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने आप को सुन्नी कहते हैं, तो माजरत के साथ इसकी मिसाल ऐसे है, एक आदमी गले में स्टेथोस्कोप डाल के सफेद कोट पहन कर आया, कह लगा मैं डॉक्टर हूं। आपने कहा कितनी क्लासें पढ़ी हैं? कह रहे कभी स्कूल तो नहीं गया हूं। हैं? जब स्कूल नहीं गए तो ये? उसने कहा मान लो मैं मुंह से कह रहा हूं डॉक्टर हूं, स्टेथोस्कोप भी लगाया हुआ है, कोट भी पहना हुआ है, मान लो डॉक्टर हूं। मान लेंगे आप? बोलिए मान लेंगे? लेकिन सुन्नी मान लेते हैं हम। जहन में कुछ भी नहीं होता लेकिन माहफिल में बैठा है, सुनने वाले रंग में आ गया है, मान लो कि मैं पक्का सुन्नी हूं। भाई कैसे मान ले? तुमने तालीम हासिल की है सुन्नियत की? अकायदे इस्लाम के बारे में हम नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला का इंट्रोडक्शन पेश करना हो कि अल्लाह कौन है, नपे अल्फाज में बयान करें तो उसके तमाम चीजों का इहाता करके एक जामे तारीफ बने, तो हमारा मुसलमान सोच में पड़ जाएगा अपने अल्लाह का तारुफ कैसे पेश करूं, इस्लाम का तारुफ कैसे पेश करूं। तो खुदारा हम इतना ही कर सकते हैं कि हम आपके लिए प्लेटफॉर्म फराहम करें। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस होते हैं। जो काम नबियों का होता है उलमा वो काम करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो काम करें, उसके लिए हमने इदारे कायम किए हैं, उसके लिए हमने टीचर तैयार किए। ये सब हमारे तैयार शुदा बच्चे हैं, जितने बैठे हुए तकरीबन ये हमारी एकेडमी से फारिग शुदा हैं। ये देखें उस एकेडमी की एक और शाख के तैयार शुदा हैं, यहाँ कितने बच्चे बैठे हुए हैं। हम इतना ही कर सकते हैं कि हम तैयार करें, हम आपको प्लेटफॉर्म दें। अब आपका काम है कि आप अपने नक्स को दूर करें। आप सहाबा कराम के तरीके पे चलते हुए, जैसे नबी ने कुरान पढ़ा, सहाबा ने सुना, आप सुनने के लिए आए। सरकार ने तज़किया नफ्स फरमाया, सहाबा कराम ने अपना तज़किया किया, आप तज़किया हासिल करने के लिए आए। सरकार ने किताब और हिकमत सिखाई, आप खुद सीखें, अपने बच्चों को, अपने घर वाली खवातीन को सिखाएं। ये बाप की जिम्मेदारी है। एक आदमी टेंट लगाकर बैठ जाए, दवाइयां फ्री में आप ले लें, भाई आकर मैं आपको चेक करता हूं, डॉक्टर बैठा हुआ है, आप बीमार हैं, आप चलकर ना आए और मर जाएं, बताइए कसूर किसका है? वो तो सब कुछ तैयार करके बैठा हुआ है, क्यों नहीं आए आप उसके पास, वो इलाज नहीं करवाया? मैदान महशर में क्या जवाब देंगे आप अल्लाह ताला की बारगाह में? ये कहेंगे अल्लाह ताला वक्त ही नहीं था, बीवी के लिए वक्त था, बच्चों के लिए वक्त था, कारोबार के लिए था, पीएसएल के मैच देखने के लिए था, चरसी मवाली शराबी लड़कियों का पीछा करने वाले दोस्तों के पास 4-4 घंटे बैठने के लिए वक्त मौजूद था, ताशी गड्डियां संभालने के लिए वक्त मौजूद था, शर्तें लगाने के लिए वक्त मौजूद था, फेसबुक के लिए था, व्हाट्सएप के लिए था, यूट्यूब पे क्लिप्स देखने के लिए वक्त मौजूद था, वैसे लेटने के लिए वक्त मौजूद था, पिकनिक पॉइंट पे जाने के लिए वक्त मौजूद था, लेकिन दीन सीखने के लिए